आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन दिख रहा है पहला, ये सारे नंबर का क्या करना है, तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। सारे नंबर का क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, आप लोग को पता है कि कैसे प्राइम फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलो 140 है तो 140 का क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। तो 140 का प्राइम फैक्टर ऐसे करेंगे। ठीक है, 140 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 7 जा, फिर 2 से ये जाएगा 35 टाइम्स में, फिर 5 7 जा, फिर 7 1 जा 7। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टर, यानी 140 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, तो ये हुआ, यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका 140 का प्राइम फैक्टर। 140 का प्राइम फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, जैसे एलसीएम वाला मेथड करते हैं वही तो बस इसमें करना है। 156 ले लो, 156, तो 156 का आप करेंगे, 156 का भी करो, 2 से करेंगे सर, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे सर, 2 3 जा 6, फिर 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, फिर 3 जा 9, फिर 13 से करेंगे, 13 प्राइम नंबर है, तो 156 का प्राइम फैक्टर क्या है सर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर किसका, तो 156 का। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्राइम फैक्टर ही तो करना है, प्राइम फैक्टर आपको आता होगा। ठीक है, अब कौन सा बचा, तो सर 3825, 3825, 3825। ठीक है, अब इसका क्या करना है, तो सर प्राइम फैक्टर करना है, 3825 का प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो चलो करेंगे 3825। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टर इसका करेंगे, तो चलो ये लास्ट में इवन नंबर नहीं है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देख ले रहे हैं, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, तो देखो इसमें डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए, तभी ये जल्दी से आप तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि डिजिट को सम करेंगे और सम जो आएगा उसको अगर 3 से वो डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जैसे इसको सम करेंगे, ये क्या होगा 11 होगा, फिर ये 2 क्या होगा 13 होगा, फिर ये क्या होगा 18, तो 18 3 से डिवाइड हो गया, 18 3 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये डिविजिबिलिटी का रूल है। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर ये 3 2 जा 6, फिर 2 बचेगा सर, 3 7 जा 21, फिर ये 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अब फिर देखेंगे 3 से जाएगा तो हाँ सर ये जाएगा। ठीक है, ये 12 और ये 15। ठीक है, 3 से जाएगा, 3 4 जा 12, फिर 3 2 जा 6, फिर 1 बचा, 3 5 जा 15। ठीक है, फिर ये 3 से जाएगा नहीं, और फिर 3 से ये नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि 11 आ गया तो 3 से ये नहीं जाएगा। देखो 5 4 नो, 5 और 4 9 और 2 11, तो 11 3 से नहीं कटेगा, तो ये पूरा नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा, तो सर लास्ट में 5 है तो 5 से ये कटेगा। ठीक है, तो 5 8 जा 5 8 जा 40 और 2 बचा तो 5 5 जा 25, फिर 5 से कटेगा, ये 17 टाइम्स में, 17 से ये 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या है, तो सर 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 17, हाँ 17। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। 3825 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो सर ये होगा। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब बचा कौन सा, तो ये 5005, 5005। अब इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। चलो, तो 5005 का प्राइम फैक्टर हम लोग इधर करेंगे। ठीक है, तो 5 दिख रहा है तो 5 से ही कट करेंगे, 1001। ठीक है, 1001। ठीक है, अब ये 1 से कट नहीं रहा था, सॉरी 2 से कट नहीं रहा था, 3 से कट नहीं रहा था, 5 से, तो अब 5 से अगला नंबर प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर कौन होता है, तो 7, तो 7 से इसको कटाओ, तो 7 से कटाएंगे तो ये कटेगा 7 1 जा 7, 7 4 जा 7, हाँ 7 से ये कटेगा, 7 1 जा 7, 3 बचा तो ये 30 हो गया, 7 4 जा 22 हो गया, सॉरी 28 हो गया, 2 बचा ये 21, तो 7 3 जा 21 हो गया। ठीक है, अब ये 143 आया तो 143 किससे कटेगा, तो देखो अब 7 से तो ये कट नहीं रहा, 7 से नहीं कटेगा, तो 7 से अगला नंबर क्या होता है प्राइम नंबर, तो सर 11, तो अब 11 से इसको चेक करेंगे, 11 से कटेगा तो 11 से 11 11 3, हाँ 11 से ही कटेगा, क्या होगा 11 से कटेगा, तो 11 से कट करेंगे, 11 11, 3 बचा तो 33 हो गया, 11 3 जा 33, तो ये फिर 13 से 1 टाइम्स में। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आया क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही तो बस सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब बचा कौन सा, ये 7429। ठीक है, अब इसका करेंगे हम लोग 7429 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, 7429 का। ठीक है, अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, चलो देखो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखो 9 और ये 6, तो ये 6
3 से भी नहीं कटेगा, 5 से तो कटेगा ही नहीं, 7 से देखो 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से देखो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है अल्टरनेट नंबर का सम करके, ये 7 to 9 और ये 13, तो 13 में से 11 जाएगा 2, तो 11 से भी नहीं कटेगा, तो 11 से अगला नंबर 13 से देखो 13 5 जा 65, कितना बचा 35 जा 65 और ये 5 9, तो 13 से भी नहीं कट रहा है, 13 से भी नहीं कट रहा, अब 17 से तो ये कटना ही चाहिए, 17 से तो ये कटना ही चाहिए, 17 से करो 17 4 जा 68, 6 बचा 6 बचा तो 17 3 जा 51, 11 बचा 62 और 53, 11 बचा तो ये 119 हो गया, तो कितने टाइम्स में, तो 17 7 जा 119, 17 7 जा 119, ठीक है, तो ये 17 से कट गया। अब देखो ये किससे कटेगा, अब देखो 17 से फिर चेक करेंगे, अब पीछे नहीं जाएंगे, 17 से अगर ये कट रहा है ये पूरा नंबर, 17 से पहले वाले नंबर से ये पूरा नंबर नहीं कटा, तो इसके बाद वाले पूरे जितने नंबर आएंगे वो 17 से पहले वाले प्राइम नंबर से नहीं कटेंगे, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना, ठीक है, तो 17 से देखेंगे कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो 17 से आगे ही सोचेंगे, 19 सोचेंगे, उसके बाद 23 या 29 सोचेंगे, ठीक है, 17 से पहले वाला अब नहीं सोचना है, ठीक है, क्योंकि ये नंबर 17 से ही कटा इसीलिए। तो देखो अब 17 से कटेगा, 17 2 जा 34, कितना बचा 6 9 97, नहीं 97 नहीं आएगा, ठीक है, चलो अब देखो 19 से देखो 19 2 जा 38 5, हाँ 19 से कटेगा ये, 19 2 जा 38 5 बचा 57, 19 3 जा 57, 19 3 जा 57, अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 जा 23, यानी 7429 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा सर, 7 इंटू 19 इंटू 23, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर, ठीक है, ऐसे ही तो बस करना था, सिंपली बस क्या करना था, प्राइम फैक्टर निकालना था, प्राइम फैक्टर हमने निकाल दिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, इससे पहले आप लोग क्या करिए, इसको पहले नोट करिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चलो इसको नोट करो आप। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो भी आपको ये दिख रहा है ये नंबर, इन नंबर का सबसे पहले आप क्या करिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, यानी 26 है, क्या है 26 है और 91 है, ठीक है, 26 और 91 का क्या निकालिए आप, एलसीएम निकालिए फिर एचसीएफ निकालिए, ठीक है, जैसे ही एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, जैसे ही इसका एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा उसके बाद आप क्या करिए, तो वेरीफाई करिए, क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है, यानी जो एलसीएम एचसीएफ आएगा उसका आप मल्टीप्लाई करिए, उसके बाद वो देखिए इक्वल करिए किसको, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, और देखो इसका एलसीएम निकलेगा और इसका एचसीएफ निकलेगा, उन दोनों का आप मल्टीप्लाई करिए, फिर इक्वल में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो दो नंबर आपको दिख रहा है, ये जो आपको 26 और 91 दिख रहा है, इन दोनों नंबर का आप क्या करिए, प्रोडक्ट करिए, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे 91 और देखेंगे आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, और वो हर केस में इक्वल आएगा, अगर इक्वल नहीं आया इसका मतलब आप क्या कर दिए, कहीं ना कहीं गलत कर दिए, ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, कि अभी हम इधर क्या बता रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन करेंगे तो खुद ही समझ में आएगा, ठीक है, चलो 26 और 91 का हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, चलो निकालेंगे, ठीक है, चलो ये 26 91 कैसे निकालेंगे, एलसीएम एचसीएफ निकालने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग कैसे सीखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, तो जो आपका ये 26 है, 26 है, इसका प्राइम फैक्टर करिए, तो इसका प्राइम फैक्टर ऐसे करेंगे, ऐसे ये वाला ड्रामा करेंगे, ऐसे ड्रामा करेंगे तो क्या आएगा सर 2 into 13, क्या आएगा 2 into 13, सर इसका 2 into 13 आएगा, ठीक है, फिर आप 91 का ऐसा ड्रामा करेंगे, ऐसा 91 के लिए ड्रामा करेंगे तो क्या आएगा, तो टेबल तुमको याद है तो इसकी जरूरत नहीं है, टेबल याद है तो इसकी जरूरत, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, टेबल में आपको याद है कि सर 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है, इसका मतलब 7 into 13 हम लिख देंगे, 7 into 13 लिख देंगे तो 7 into 13 यानी 13 7 जा 91, ठीक है, ये हो गया, ये हमने अभी क्या किया, प्राइम फैक्टर कर दिया, ठीक है, अब इसी का क्या निकालना है, अब इसका क्या निकालना है, तो एलसीएम भी निकालना है सर और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, ठीक है, चलो एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो चलो एक चीज यहाँ पे रुको, इसको थोड़ा यहां से ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन आगे जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसमें की जरूरत पड़ेगी, क्या कि इसके पावर को देखते हैं, इसके पावर को, जैसे 2 के पावर में क्या है, 2 एक ही बार है तो 1 7 13, चलो इसमें जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े तो उसमें हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, इसमें अभी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़े तो लिख लेंगे हम लोग, ठीक है, चलो क्या निकालना है, एलसीएम
और एचसीएफ, ठीक है। तो देखो एलसीएम कैसे निकलता है और एचसीएफ कैसे निकलता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकल जाएगा, फिर एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ निकालेंगे, चलो एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ क्या होता है कि जो ये आपको प्राइम फैक्टर दिख रहा है, ये प्राइम फैक्टर दिख रहा है और ये भी आपको प्राइम फैक्टर दिख रहा है, ये भी प्राइम फैक्टर है इसका और ये इसका प्राइम फैक्टर है। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो दोनों प्राइम फैक्टर में आपको जो नंबर कॉमन दिखे, ध्यान से, इन दोनों प्राइम फैक्टर में जो नंबर आपको कॉमन दिखे वही क्या होता है, आपका एचसीएफ होता है, वही क्या होता है, एचसीएफ। जैसे 2 इंटू 13 है, 7 इंटू 13, इन दोनों में कौन सा नंबर आपको कॉमन दिख रहा है, तो सर हमको 13 ऐसे कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है ना 13। हाँ सर देखो 13 सर ऊपर भी है, 13 नीचे भी है, यानी 13 दोनों प्राइम फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या हो गया, तो 13 हो गया। सर इसका एचसीएफ 13 हो जाएगा, सर इसका एचसीएफ 13 हो गया, यानी 26 और 91 का एचसीएफ कैसे निकालना है, कितना होगा, तो 13 होगा। कैसे सर, तो देखो ये इसका प्राइम फैक्टर और ये इसका प्राइम फैक्टर, दोनों में कॉमन जो नंबर दिखता है वही क्या होता है, एचसीएफ। तो ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखो कैसे निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना है तुमको, देखना है कितने टाइप के नंबर है, मतलब कितने अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, बताओ इसमें कितने अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, तो कहोगे सर इसमें 3 अलग अलग नंबर दिख रहा है। सर 2 एक अलग नंबर है, 7 अलग नंबर है और 13 है क्या अलग नंबर है, इन 3 टाइप के नंबर दिख रहे हैं। उन तीनों टाइप के नंबर को वहां लिख देना है, तीनों टाइप के नंबर को लिख देना। जैसे 2 है 2 लिखेंगे, और कौन सा नंबर है अलग, 7 है अलग नंबर है, और कौन सा नंबर है सर 13 है अलग नंबर, और कोई नंबर दिख रहा है, और कोई नंबर दिख रहा है नहीं, 2 7 13 के अलावा सर कोई नंबर नहीं दिख रहा है, तो ये 2 7 13 लिख दिए, ठीक है। अब क्या करना है, इनके मैक्सिमम पावर को देखते हैं, मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो देखो इसमें तो जरूरत, वही बोले इसमें जरूरत नहीं, इसको करेंगे तो उसमें आएगा मैक्सिमम पावर, तो उसमें हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। देखो इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, वहां पे 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 7 का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो 2 के साथ मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के साथ मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, तो 2 के पावर मैक्सिमम पावर ऐसे 1, ठीक है, 1 रहेगा, ठीक है। 7 के मैक्सिमम पावर कितना है, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है, तो वहां पे 1 ही रहेगा, ठीक है, जो कि लिखना कोई जरूरत नहीं है। देखो 13 के पावर कितना है, 13 के पावर में यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, लिखना जरूरत नहीं। अगर मान लो 13 के पावर यहाँ 2 रहता, 13 के पावर क्या रहता, 2 रहता, 13 के यहाँ 1 है, यहाँ पावर में 1 है और यहाँ क्या रहता 2 रहता, तो क्या करते यहाँ पे क्या करते 2 लिखते, यहाँ पे क्या लिखते 2 लिखते, देख रहे हो यहाँ 1 है और यहाँ कितना हो जाता 2 रहता, तो वहां क्या लिखते 2 लिखते, वहां क्या लिखते 13 के पावर 2 लिखते, जबकि यहाँ पे है नहीं, लेकिन यहाँ पे है नहीं, ये वाला टाइप आगे आएगा तो आप आगे हम लोग समझ लेंगे। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, यही होगा, मैक्सिमम पावर लिखते हैं, ठीक है। 2 का मैक्सिमम पावर 1 है तो लिख दिए, 7 का मैक्सिमम पावर 1 है लिख दिए, 13 का मैक्सिमम पावर 1 है लिख दिए, ठीक है। अब इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आएगा, इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आएगा, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 13 7 जा 91, 13 7 जा 91, 91 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो 182 ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक है। तो एचसीएफ भी निकाल लिया हमने, एलसीएम भी निकाल लिया। अब क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब क्या करना है, तो कह रहे वेरीफाई करिए, वेरीफाई करिए, क्या वेरीफाई करिए, क्या वेरीफाई करिए, वेरीफाई क्या करिए, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए, सर एलसीएम इंटू एचसीएफ करिए और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करिए, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स करिए, ठीक है। तो चलो करते हैं, ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम कितना निकाला हमने, एलसीएम कितना निकाला सर 182 एलसीएम निकाला, एचसीएफ कितना निकाला, एचसीएफ सर 13 निकाला, ठीक है। ऐसे करना है, वेरीफाई में ऐसे करना है, एलसीएम लिखो एचसीएफ निकालो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन सा है सर 26 है और 91 है, 26 है और 91, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब इसका देखो मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा, हमको मल्टीप्लाई करने का मन नहीं कर रहा, तो हम मोबाइल से करेंगे और तुम जैसे मन करना वैसे, मल्टीप्लाई तो सिखाना नहीं है, मल्टीप्लाई तो सिखाना नहीं है। तो देखो ये हो गया 2366, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। अब ये बचा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 26 इंटू 91, तो ये भी क्या आएगा 2366, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई तो करना जरूरी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो मोबाइल से हम कर दिए। तो ये तो पता क्या चला, तो दिख क्या रहा है कि सर इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया, सर इसका मल्टीप्लाई किए तो ये आया, ठीक है। यानी ये दोनों सर आपस में इक्वल है, सर ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब सही किया हमने, वेरीफाई कर दिया हमने, सर वेरीफाई कर दिया कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल नहीं होता, मान लो यहाँ पे कुछ आया, यहाँ पे ये आया, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आ गया, यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आ गया, तो एकदम मस्ट है कि या तो आप एलसीएम गलत निकाले हैं, या तो आप एचसीएफ गलत निकाले हैं, या तो आप मल्टीप्लाई गलत किए, यानी कहीं ना कहीं आप गलत किए। अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गलत किए, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। ये हर केस में क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे, ठीक है। आर एस अग्रवाल में इससे बहुत सारा फार्मूला है और बोर्ड में भी इससे आता है, ठीक है। चलो ये हो गया, इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो पहले इसको नोट करो, चलो नोट हो गया होगा। चलो अब इसको हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे हम लोग कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे 5 10 है और 92 है, 5 10 है और 92, तो 5 10 हो गया
और 92 हो गया। ठीक है, चलो अब इसको करते हैं, अब इसको करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, चलो अब देखो इसका प्राइम फैक्टर ऐसे ड्रामा करना है, मन कर रहा है तो 5 10 का ऐसे ड्रामा करके निकाल लेंगे। ठीक है, हमको ये ड्रामा नहीं करने का मन कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये बताओ, क्या इस 5 10 को क्या हम ये 51 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। 51 इंटू 10 नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। अब इस 10 को क्या लिख सकते हैं सर? 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ये 51 किसके टेबल में आता है? तो 17 3 सर 51 होता है, 17 3 51। तो प्राइम फैक्टर क्या बन गया? 10 का क्या बना था? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 बना था, और 51 का 17 इंटू 70 इंटू 3, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो इसको अरेंज करके बस लिख देंगे तो लो हो गया, लो ये हो गया। ठीक है, देखो 10 का 2 इंटू 5, 51 का 70 इंटू 3, इसको हमने क्या करते हैं, ये बना अपना प्राइम फैक्टर, इसी को यहाँ पे अरेंज करके हमने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे जल्दी होता है, ऐसे क्या होता है, जल्दी होता है। ये भी आप सीख जाएंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, इसको समझाएंगे अच्छे से। चलो 92 है, तो 92 देखो किसके टेबल में आता है? 92 किसके टेबल में आता है? तो दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है। ये 23 4 जा होता है, 23 4 जा, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 और 4 9 जा। ठीक है, तो ये 23, अगर नहीं मन कर रहा है तो देखो ऐसे भी करोगे ना तो आएगा 2 4 जा 8 2 6 जा 12, फिर ये करोगे ना 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो टेबल भी याद करना है, टेबल भी मैथ में अगर स्पीड बनाना है तो टेबल तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कम से कम कितने तक? 20 तक तो आपको एकदम टेबल याद होने चाहिए अच्छे से, तभी आपको ये समझ में आएगा ये ड्रामा जो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ। चलो एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं, एलसीएम भी निकालते हैं और एचसीएफ भी निकालते हैं। ठीक है, चलो एलसीएम क्या होगा तो और एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या बताएं कि दोनों फैक्टर में जो कॉमन दिखे, दोनों फैक्टर में जो कॉमन दिखे उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, चलो एचसीएफ इसका निकालेंगे तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? तो सर ये दिख रहा है, 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, 2 दोनों में कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है, और कुछ कॉमन दिख रहा है सर, और कुछ नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, बस 2 कॉमन दिख रहा है। तो इस 5 10 और 92 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? तो सर 2 हो जाएगा, सर 2 हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या हो गया? सर 2 हो गया। 5 10 और 92 का एचसीएफ क्या हो गया? 2 हो गया, क्योंकि 2 के अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब एलसीएम देखो कैसे करना है, एलसीएम। ठीक है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये वाला है, मान लो ये 2 के पावर 1, इसमें 2 कितनी बार है? एक ही बार है तो 2 के पावर 1, इसमें 3 के पावर 1, इसमें 5 के पावर 1, इसमें 17 के पावर 1। ठीक है, इसमें देखो 2 कितनी बार है? इस लाइन में 2 कितनी बार है सर? 2 बार, तो इसको 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। और 23 कितनी बार है? एक बार। 23 कितनी बार है? एक बार। ठीक है, चलो एचसीएफ में यहीं से तुम निकाल लेना, एचसीएफ यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, एलसीएम में क्या करना है, इसके पावर को लिख देना है। पहले वाले जो ये फैक्टर है इसके पावर को हमने यहाँ लिख दिया, ये सेकंड वाले का फैक्टर के पावर को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, मतलब पावर में उसको लिख दिया। ठीक, एलसीएम में क्या करना है तुमको, कितने टाइप के नंबर दिख रहा है वो पहले पता करो। कितने टाइप के नंबर दिख रहे हैं सर? 2 एक टाइप, सर 3 दूसरा टाइप, सर 5 तीसरा टाइप, सर 17 चौथा टाइप, और 23 5 टाइप, यानी 5 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं, 5 अलग अलग नंबर दिख रहे हैं। तो पांचों अलग अलग नंबर को यहाँ पे लिखेंगे, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 17 हो गया और 23 हो गया। ये 5 अलग अलग टाइप के नंबर सर दिख रहे हैं। ठीक है, ये नंबर को लिखना है। अब इनके मैक्सिमम पावर को लिखना है। क्या करना है? इनके मैक्सिमम पावर को। मैक्सिमम पावर का मतलब क्या कि देखो 2 यहाँ कितनी बार है? 2 यहाँ कितनी बार? 1 है, एक बार है। यहाँ 2 कितनी बार है? 2 कितनी बार है सर? 2 के पावर 2, यानी 2 यहाँ 2 बार है। यानी मैक्सिमम पावर का मतलब कि यहाँ मैक्सिमम पावर, यहाँ 1 पावर है और यहाँ 2 पावर है, तो दोनों में बड़ा कौन है? तो सर 2। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? मैक्सिमम पावर वाला, यानी 2 के पावर 2 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2 लिखेंगे। ठीक है, ना कि 2 के पावर 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 के पावर 2, मैक्सिमम पावर को लिखते हैं, मैक्सिमम पावर को। ठीक है, ये हो गया। 3 देखो एक ही बार है तो एक लिखना कोई जरूरी है नहीं, एक लिखना कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 5 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, 23 एक ही बार है। ठीक है, तो जरूरत नहीं तो नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, जरूरत होती तो लिखते। अगर यहाँ पे 4 रहता, 23 का पावर 4 होता तो यहाँ 23 का पावर 4 लिखते। ठीक है, चलो अब ये हो गया, एलसीएम ही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, चलो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 3 जा करेंगे तो 12 आएगा, 12 5 जा 60 आए, 60 17 करेंगे, 16 to 17 करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? कितना आएगा बताओ? ये बताओ क्या? चलो हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 17 इंटू 16, 17 इंटू 16 और क्या था? 23। ठीक है, तो क्या आएगा? 23460। ठीक है, ये आएगा इसका एलसीएम, ये आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार और कर लेते हैं यहाँ से। 4 3 या 12, 12 5 या 60, 67 60 इंटू 70 की है। ठीक है, उसके बाद 23। चलो एलसीएम आ गया, ये क्या आ गया आपका? एलसीएम आ गया इतना, एचसीएफ आ गया इतना। अब क्या करना है? वेरीफाई। अब क्या करना है? तो वेरीफाई, तो वेरीफाई करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? वेरीफाई अब हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, एलसीएम कितना आया? तो एलसीएम बहुत बड़ा आ रहा है सर, 2 3 4
60 इंटू HCF कितना आया, तो सर HCF 2 ही आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर सर 510 इंटू 92 आ रहा है, 510 इंटू 92 आ रहा है, ठीक है। अब इसका सर मल्टीप्लाई करेंगे, अब हिम्मत करके हम मोबाइल से करेंगे, अब आप लोग को जैसे मन करे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 46920 आ रहा है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 510 इंटू 92 आ रहा है, तो इसका भी सर 46920 आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का मल्टीप्लाई किए तो दोनों का नंबर क्या आया, सेम आया, दोनों का नंबर क्या आया, सेम आया। इसका मतलब हमने एलसीएम भी सही निकाला, एचसीएफ भी सही निकाला, मल्टीप्लाई भी सही किया, ठीक है। तो ये करना है, ऐसे ही इसको करना है, ठीक है। अब ऐसे ही सेम एकदम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी करना है, इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोग करेंगे। चलो ये नोट हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला क्या था, नेक्स्ट वाला क्या था, 33654, ठीक है। 336 और 54, 336 और 54, इसका भी क्या निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो चलो 336 क्या करेंगे, तो ये तो दिख रहा है 3 1 जा 3 3, फिर ये 2, ठीक है। फिर ये किसके टेबल में आता है, तो 16 7 जा 16 7 जा, ठीक है। तो 16 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दिए, ठीक है, इंटू 3 से डिवाइड किया तो 3 हुआ, फिर ये 7, ठीक है। यानी इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 336 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। और 54 का प्राइम फैक्टर करोगे तो 18 6 9 जा 6 9 जा होता है, 6 9 जा 54, तो 6 को लिख दिया सर 2 इंटू 3 और 9 को लिख दिया सर 3 इंटू 3, सर 3 इंटू 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। चलो इसका एलसीएम भी निकालेंगे हम लोग और एचसीएफ भी निकालेंगे हम लोग। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या बताए थे, एचसीएफ में क्या बताए थे, जो नंबर कॉमन दिखे वही क्या होता है, एचसीएफ। इसमें बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, सर ये 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 यहाँ पे लिख देंगे, और कुछ कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, सर यहाँ 3 भी कॉमन दिख रहा है, सर यहाँ 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई में से 3 लिख देंगे, हो गया। और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, और कोई नंबर कॉमन दिख रहा है, नहीं सर और कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है, 2 दिख रहा था 2 लिख दिया, 3 दिख रहा था 3 मल्टीप्लाई लगा के लिखना है, मल्टीप्लाई लगा के इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा सर आएगा 6, 2 3 जा आएगा 6, हो गया, ये 6 हो गया इसका आंसर, ठीक है। एचसीएफ कितना आया, तो 6 आ गया, ठीक है। अब एलसीएम देखो कैसे निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम में क्या करना है तुमको कि इनको पावर में लिख देना है, क्या करना है पावर में, जैसे 2 के पावर 4 पहले वाला फैक्टर में, इसमें 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो ये लिखेंगे 2 के पावर 4 इंटू 3, 3 कितनी बार है, इस लाइन में 3 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 7 के पावर 1, 7 कितनी बार है, 1 बार, चलो ठीक। यहाँ पे 2 के देखो, इस लाइन में 2 कितनी बार है सर, 1 बार, तो 1 बार लिख दिए, इंटू इसमें कितनी बार है, 3 कितनी बार है, तो सर 3 3 बार है, 3 3 बार है, 3 3 बार है, तो वो लिख दिए। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम क्या करना है, तुमको देखना है कितने टाइप के नंबर है, कितने टाइप के नंबर है, सर 2 है एक, सर 3 भी दिख रहा है और सर 7 भी दिख रहा है, यानी 3 अलग अलग नंबर है, 3 अलग अलग नंबर है, 2 3 7 अलग अलग नंबर है, तो उन नंबर को पहले लिख लेना है ऐसे बिना कुछ सोचे, जितने अलग टाइप के नंबर दिख रहे हैं 2 3 7 तो वो लिख लेना। अब इसके बाद क्या करना है, तो ये जो तुम पावर वाला लिखे हो इसमें देखोगे मैक्सिमम पावर, क्या देखेंगे मैक्सिमम पावर, 2 कितनी बार है, 2 का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, इसमें 2 का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है, सर 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 का पावर 1 है और यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर क्या है 4, तो यहाँ पे 2 के पावर 4 लिख देंगे, 2 के पावर 4 लिख देंगे, बस हो गया। इसमें यहाँ पे 3 के पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 3, मैक्सिमम पावर लिखना है तो 3 के पावर 3, यानी यहाँ 3 के पावर 3 लिख देंगे। 7 का मैक्सिमम पावर क्या है, 7 एक ही बार है, तो यहाँ पे 1 लिखना जरूरी नहीं है, जरूरी, चलो लिख भी देंगे तो कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। अब इसको सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 2 के पावर 4 करोगे तो 16 आएगा कि नहीं आएगा, हाँ सर देखो 2 के पावर 4 करेंगे 16, 3 के पावर 3 करेंगे तो सर 27 आएगा, इंटू उसके बाद ये 7 के पावर 1 करेंगे 7, अब उसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 27 इंटू 7 कर देंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। एलसीएम निकल गया 16 इंटू 27 इंटू 7, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 3024, ये क्या हो गया, एलसीएम निकल गया, ये क्या निकल गया, एलसीएम, ये एचसीएफ था वो एलसीएम था, ठीक है। अब वेरीफाई करेंगे इसको, आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलो वेरीफाई करते हैं, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। एलसीएम कितना आया, तो 3024 सर, एचसीएफ कितना आया सर 6 आया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी 336 इंटू 54, ठीक है। अब इसको सर हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो करते हैं, 3024 इंटू 6, इसको करेंगे सर 18144 आएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है, 336 इंटू 54 क्या हुआ, ये देखो गलत आ गया, ठीक है, ना सही है, 18144, ठीक है, सही है, दोनों में